हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज मैं चैप्टर प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक वाला चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़, मैं इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और किस टाइप का आते हैं क्वेश्चन, वो देखते हैं। प्राइसिंग पॉलिसीज़ के ऊपर मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर भी प्राइसिंग पॉलिसीज़ के अंदर भी कुछ टाइप्स हैं, वो मैं आपको साथ साथ क्लियर करते करते बताऊंगी। सेकंड थिंग, इस चैप्टर में से एक लॉजिस्टिक वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था इस साल 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था बीकॉम का। तो ठीक है, तो वो एक बार कवर करेगी। तो देखिए, वो आगे मैं ये चैप्टर मैं आपको 2-3 पार्ट्स में कवर कराऊंगी। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन मतलब आप देख लिया करें कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए, प्राइसिंग डिसीजन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो एक कंपटीशन को फेस करने के लिए देखा जाता है। जैसे कि अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस अगर कॉम्पिटिटर से ज़्यादा है तब आपको प्रॉब्लम है, तब आपके कस्टमर आपके दूसरे कॉम्पिटिटर की तरफ चले जाएंगे। अगर कम है तो आपको प्रॉफिट कम होगा। तो आपको हर चीज़ को देखना पड़ता है। वो अभी हम फैक्टर्स अभी आगे पढ़ते हैं प्राइसिंग डिसीजन के अंदर। और इसके अंदर अभी बस इतना ही पढ़िए, यहाँ तक पढ़िए, मैं आगे आपको समझाऊंगी। इतना ही पढ़िए, ठीक है। प्राइस इज एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन टर्म ऑफ मनी विच इज चार्ज बाय द सेलर फॉर कस्टमर। प्राइस वो चीज़ है, एक्सचेंज करता है गुड्स और सर्विसेज के बदले, जो सेलर एक कस्टमर को देता है। ठीक है, कस्टमर उसको पे करता है, जो उसको रिसीव होता है बेनिफिट किससे, प्रोडक्ट जो कंपनी मैन्युफैक्चर कंज्यूमर को प्रोडक्ट देता है, उसके बदले जो उसको अपने जो बेनिफिट रिसीव होता है उसके बदले कस्टमर उसको क्या करता है, पे करता है। ठीक है। प्राइसिंग Pricing is an important marketing tool to face competition, to promote customer satisfaction, to earn profit, to expand the market, etc. मतलब वो यही चीज़ कह रहा है बच्चों। प्राइस एक वो चीज़ है जो कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज के बदले चार्ज करता है इन टर्म ऑफ मनी, और जो उसको गुड्स और सर्विसेज सेलर कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है उसके बेनिफिट के लिए, कस्टमर के लिए। ठीक है, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और जो इसके जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये मैं अभी थोड़ी देर वेट पेशेंस रखिए, ये सारा कराऊंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों है ये बच्चे इग्नोर करते हैं प्राइस डिसीजन करके, मैं भी आपको समझाऊंगी। ठीक है, उससे पहले ये देखिए, ये टॉपिक पढ़िए। यहाँ पे ना ये द स्टडी इंटरनल प्राइसिंग डिसीजन में ना कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि क्या आती है, जैसे आती है फैक्टर इन इंटरनेशनल प्राइसिंग। कौन से फैक्टर, 4 चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं फैक्टर इन प्राइस इंटरनेशनल प्राइसिंग, प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस कोटेशन और डंपिंग। प्राइसिंग पॉलिसी और ये प्राइस कोटेशन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये फैक्टर इन इंटरनेशनल प्राइसिंग में आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए समझना पड़ेगा कि फर्स्ट फैक्टर क्या है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मीन्स होता है इंटरफेरेंस। क्या होता है, इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट किस चीज़ में इंटरफेयर कर सकती है। फर्स्ट देखिए, इसके अंदर भी टाइप्स है, ये मेन है ना, ये मैं आपको क्लियर करूँगी, इसमें आप खुद लिख सकते हैं। प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर होता है कि गवर्नमेंट ना एक प्राइस सेटअप करती है। आप एक प्रोडक्ट, अगर एक पेन है ना, इस क्वालिटी का पेन आप 10 रुपये तक बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, वो आपकी मर्जी। 10 रुपये तक मैक्सिमम बेच सकते हैं, और मिनिमम आप इसको 3 रुपये तक का बेच सकते हैं, इससे कम आप नहीं बेच सकते इस पेन को। ये आपके लिए एक प्राइस फ्लोर सेट कर देते हैं, एक लोअर प्राइस और अपर प्राइस आपके लिए सेट करते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। अगला आता है मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन। मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन आपके लिए, जैसे ऊपर उसने वही कहा कि आपके लिए एक प्राइस फ्लोर सेट कर देती है, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड हो जाता है कि आप इतना प्रॉफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको एक प्रोडक्ट से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की छूट नहीं दी जाती। आप घटिया क्वालिटी की चीज़ बेच रहे हो, आप सोच रहे हो आप 1000 रुपये कमा लोगे, अगर आप एक यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हो तो नहीं ना।
अगला आता है टैरिफ एंड टैक्सेशन। पता है ये टैरिफ होता है इंटरेस्ट, और टैक्स मतलब टैक्सेशन मतलब होता है टैक्स। तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो कितना किस प्रोडक्ट का टैक्स इंक्रीज करते हैं, इंटरेस्ट इंक्रीज करती है, और किसका डिक्रीज करती है। अगर वो अपना प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स इंक्रीज करती है तो उसका प्राइस पे अफेक्ट पड़ता है, प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर वो यहाँ पे देखिए, अगर वो टैक्स और इंटरेस्ट का प्राइस इंक्रीज करती है, चार्ज ज़्यादा करती है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, जैसे कि आपको पता है, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि जो भी खर्चा एक प्रोडक्ट बनाने में लगता है प्लस प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, तो उसके बाद ही तो प्राइस डिसाइड करते हैं कि हाँ हम इतना बेचेंगे, हम तो इतना प्रॉफिट 10% तो प्रॉफिट रखेंगे। ठीक है। अगला आता है सब्सिडीज। सब्सिडीज़ में क्या होता है, गवर्नमेंट छूट नहीं देती, सिलेंडर पे छूट नहीं देती, लेकिन अब तो नहीं देती, 1 रुपये ही देती है। पहले सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ना कुछ सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है लोगों को, कि तुम्हारा अगर ये टाइप का बिजनेस आएगा, छूट देगी तो आपके प्राइस में फॉल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रोडक्ट बनाने में, जैसे आप कोई अच्छा काम करते हो, गवर्नमेंट बहुत फ़ायदे भी देती है। जैसे आप कुछ अच्छा काम करते हो, अच्छा काम जैसे कि आप अपना कोई आपका बिजनेस है, आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो, आप उसमें 100 करोड़ दान दे देते हो, तो गवर्नमेंट ना आपको उसमें टैक्स की छूट दे देती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करती है, तो उसके कारण आपके प्राइस में भी कम हो जाता है। अगला आता है टैक्स कंसेशन। टैक्स कंसेशन मतलब आपको टैक्स में छूट दे रही है, तो उससे भी आपको प्राइस कम पड़ता है, आप लोग अपना प्रोडक्ट कम रेट पे सेल करेंगे। एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है आपको पता है, एक्सचेंज रेट होता है मतलब जैसे हमारे रुपीज़ की वैल्यू एक 75 रुपीज़ $1 होता है। ठीक है। तो अगर हमारा प्राइस फॉल हो जाता है या सामने वाला प्राइस बढ़ जाता है तो हमें लॉस हो सकता है। सामने वाले की यूरो में, करेंसी में, कुछ भी करेंसी में चेंज आता है ना, तो उससे हमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। एक्सचेंज रेट वो होता है, अगर उसका प्राइस रेट बढ़ता है तो हमें लॉस होगा, क्योंकि उसकी करेंसी बढ़ रही है, हमारी करेंसी तो उतनी की उतनी है, हमारा तो गिर जाएगा पैसा। हम क्योंकि वहाँ जाके बेच रहे हैं सामान, तो हमारे को थोड़ा फ़ायदा है। अगर ऐसा है तो सामने वाले तो उसके करेंसी में एक्सचेंज होने से, चेंज रेट में आने से, तो हमारे को लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है, उसकी मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। अगला आता है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ होस्ट कंट्री। अगले की इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर भी हम अपना प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करेंगे। ऐसा नहीं वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे है, परचेजिंग पावर लोगों की कितनी है, उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसको देखकर भी हम प्राइस फिक्स करेंगे और अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे। लेवल ऑफ कंपटीशन वही देखेंगे वहाँ पे कितना लेवल का, जैसे हम अमेरिका में सोचें वहाँ पे हम कंपटीशन कितना टफ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्राइस और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी रख के अपना मिनिमम प्रॉफिट रखेंगे कि हम इतने में बेचें। अगला आता है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। अगर हमारे प्रोडक्ट में एडिशनल फीचर है दूसरे के प्रोडक्ट के, हमारे हमारे पेन है मानो उसमें ना लाइट जलती है, कोई अच्छी क्वालिटी है मानो, ऐसा पता नहीं होता है कि नहीं होता, लाइट पेन्स होते हैं, चीटिंग पेन जिसे कहा जाता है, तो ऐसे पेन्स होते हैं जिससे मतलब एडिशनल क्वालिटी है हमारे पेन में, तो हम कहेंगे हम नहीं, हम तो 1000 रुपये लेते हैं, लेना है तो नहीं लेना तो मत जाओ, मत लो, जाओ यहाँ से। ठीक है। तो एडिशनल क्वालिटी तो हम कहेंगे हम तो 1000 रुपये के बच्चे के सामने वाले के पास ऐसे फीचर थोड़ा है, ऐसे थोड़ा है, तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी क्वालिटी है, तो उसके करके भी। कोस्ट कोस्ट देखिए, हमारे को कोस्ट में क्या आता है, कोस्ट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइस फिक्सेशन। कोस्ट सबसे पहले देखी जाती है हमारे को खर्चा कितना हो रहा है, जैसे कि प्रोडक्ट कोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, तो उसके अबव करके हम अपना प्राइस फिक्स करते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल करें, अगर ये हमारे कॉस्ट कम होएगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, और इससे ना हम लोगों को भी सस्ते में बेच पाते हैं। अगर हमारे खर्चे थोड़े कम हैं तो हम लो कॉस्ट पे भी अपने प्रोडक्ट सेल करने का सोचते हैं।
इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मल्टीनेशनल क्या करें, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, वेरियस मल्टीनेशनल एग्रीमेंट आर मेड अ ग्लोबल लेवल, दीज इन्वॉल्व प्राइस ऑल्सो अफेक्ट। अगर हम इंटरनेशनल पे बेचते हैं ना, लोग ना डंपिंग पॉलिसीज ये चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, उससे भी हमारे प्राइस फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। अगर हम यहाँ पे इस कंट्री में ये प्राइस कर देते हैं, वो प्राइस कर देते हैं, आगे डंपिंग में पड़ेंगे। आगे इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए। इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में ये होता है, हर ना इंटरनेशनल मार्केट, हर कंट्री में, हर नेशन में ना अलग एक ऑब्जेक्टिव हम सेटअप करते हैं मार्केटिंग के लिए, कि यहाँ का लेवल कंपटीशन में पड़ रहे हो तो वहाँ के अकॉर्डिंग हम कितना अपना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हर सब कुछ। ओके, ये आई होप तो आपको ये फैक्टर्स क्लियर हो गए। अगला आता है प्राइसिंग पॉलिसी। देखिए अगला आता है प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी में आपने एक चीज़ नोट करी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ ना 8 से 16 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 to 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, और आप 3 पॉइंट लिखेंगे वहाँ पे। बुक में तो ऐसे ही लिखा हुआ है नहीं ना। अब जो वहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है ना, वहाँ से मैं बताती हूँ कि क्या है। पहले 3 पॉइंट समझिए, इसके कम से कम 8 पॉइंट है जो मैं कराऊंगी, और अटेम्प्ट करने का तरीका पहले बता रही हूँ, वो सुन लीजिए। प्राइसिंग पॉलिसी का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले प्राइसिंग का मीनिंग करवाया है, एक पेज पे एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा। शीट होती है ना, पहली शीट पूरी एक्सप्लेन कर दीजिए प्राइसिंग पे, फिर एग्जांपल दे दीजिए, एक प्रोडक्ट का प्राइस इतना है, कंज्यूमर ने XYZ, तो अच्छे से उसको एक टिप टॉप पेज पे, पहले पेज पे एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पे आप लिखिए प्राइसिंग पॉलिसी, अच्छा सा डायग्राम बना दीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट, सारे 8 अभी मैं करवा रही हूँ वो लिखिए। अटेम्प्ट करने का तरीका बता रही हूँ, ऐसे ही नंबर नहीं मिलेगी कभी सोचो तुम्हें उठा के मैम नंबर दे देगी, बिल्कुल नहीं देगी कोई भी टीचर, ठीक है। और फिर या तो डायग्राम बना दें, ये प्राइसिंग पॉलिसी ऐसे लिख के कभी 12th में, ऐसे चार्ट सा बना देना पूरा, ऐसे ऐसे करके ना पूरा 8 लिख देना एक पेज पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज से एक्सप्लेन करना, 1-1.5 पेज ऐसे ही तुम्हारा भर जाएगा। ओके, फर्स्ट बढ़ो, क्या होता है स्टैंडर्ड प्राइसिंग पॉलिसी। स्टैंडर्ड प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइसिंग पॉलिसी में पता है क्या होता है, इन दिस प्राइसिंग पॉलिसी एक्सपोर्टर सेल द प्रोडक्ट एट सेम प्राइस बाय एनी नेशन। इसमें ये होता है स्टैंडर्ड प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट है कोई भी, अगर कोई एक क्रीम, कोई भी लिपस्टिक देख लो या क्रीम देख लो, वो अगर उसने कहा है ना कि मेरी 300 रुपये की लिपस्टिक है, मैं 300 रुपये में बेचूंगा, चाहे जो मर्जी नेशन हो, जो सी मर्जी कंट्री हो, मेरा स्टैंडर्ड और प्राइस सेम रहेगा। मैं ये नहीं करूँगा यहाँ पे डिमांड ज़्यादा तो मैं 400 रुपये की बेच दूँ, 1000 रुपये की बेच दूँ, नहीं। इसको 300 रुपये का वो यूरो में कन्वर्ट कर लेगा, डॉलर में कन्वर्ट कर लेगा, उसकी मर्जी, लेकिन वो 300 रुपये उसका है तो 300 रुपये ही बेचेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड उसका प्राइस का फिक्स रहेगा। सेकंड है 2 टायर प्राइसिंग पॉलिसी, मतलब 2 टायर प्राइसिंग पॉलिसी में ये कह रहा है कि उसके ना एक प्रोडक्ट के 2 प्राइस होंगे, सेम प्रोडक्ट होगा लेकिन वो अलग अलग प्राइस पे बेचेगा, 2 प्राइस होंगे, डोमेस्टिक नेशन में अलग होएगा और दूसरे नेशन, फॉरेन नेशन में हायर पे बेचेगा। डोमेस्टिक नेशन में वो लो प्राइस रखेगा, जहाँ पे वो बना रहा है वहाँ पे वो लो बेचेगा, और जो फॉरेन में है वहाँ पे वो हाई प्राइस चार्ज करेगा। आई होप तो अब तक आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए थर्ड पॉइंट, मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी। मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है, द प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल मार्केट हु सेल देयर प्रोडक्ट फिजिकली एंड द ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर एंड आफ्टर प्राइसिंग। यहाँ पे वो कह रहा है मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी में ये प्राइस होता है कि जब वो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर प्राइस सेटअप करता है, प्राइसिंग पॉलिसी कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग देख के, ठीक है, डिमांड को देखते हुए वो मैन्युफैक्चर डिसाइड करता है कि नहीं यहाँ पे है तो वो उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेटअप करता है। अब ना पहली जो फर्स्ट शीट थी ना, मैं वो दिखाती हूँ आपको, ध्यान से देखना इस शीट को सॉरी। देखिए
ये है कुछ 5 पॉइंट्स। फर्स्ट देखिए फर्स्ट देखिए कॉस्ट ओरिएंटेड क्या होता है? अगर हमारी कॉस्ट कम है तो हम कम प्राइस सेटअप करेंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है तो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा प्राइस उसका सेट करेंगे। हमारे खर्चे अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो हम अपना खर्चा ज़्यादा देखते हुए अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा करेंगे, तो उससे प्राइस प्रोडक्ट का ज़्यादा आएगा। आई होप तो आपको ये पॉइंट क्लियर है। अगर हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो हम उसका प्राइस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे। तो वो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। डिमांड ओरिएंटेड क्या होता है? अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो हम प्राइस ज़्यादा सेटअप करेंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड देखते हुए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम सेटअप कर लेंगे। आई होप तो दोनों आपको पॉइंट क्लियर है, डिमांड ओरिएंटेड और कॉस्ट ओरिएंटेड। कॉस्ट देखते हुए हम कॉस्ट ओरिएंटेड देखते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है तो हम ज़्यादा प्राइस सेट करेंगे। अगर डिमांड हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा तो हम डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे। कॉस्ट ओरिएंटेड मतलब कॉस्ट डिमांड अगर हमारे कम है तो हम कॉस्ट प्राइस कम सेटअप करेंगे। और अगला आता है, ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है अगला, कंपटीशन ओरिएंटेड। कंपटीशन ओरिएंटेड में मैंने आपको बताया, अगर हमारे प्रोडक्ट में एक तो कंपटीशन को देखते हुए हमारे प्रोडक्ट का प्राइस सेटअप करेंगे। अगर कॉम्पिटिटर ने जितना प्राइस रखे या तो उतना रखेगी या तो उससे कम रखेंगे, या ज़्यादा तो रखना नहीं, ज़्यादा उस केस में रखेंगे अगर हमारे पास कोई एडिशनल फीचर्स है उसके अलावा, कॉम्पिटिटर के अलावा हमारे पास अच्छी क्वालिटी है, तब हम ज़्यादा प्राइस सेटअप कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं, या तो उसके जितना रखेंगे या तो उससे कम रखेंगे, ताकि हम एक्सपेंड कर पाए अपने प्रॉफिट, मतलब अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट को कैप्चर कर पाए अपने उसमें। ठीक है, आई होप तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। यहीं पे वीडियो स्टॉप करके अभी पहले तीनों पॉइंट जो मैंने समझाया और अब जो मैंने 3.6 समझा दिए, एक बार स्टॉप करके फिर सुन लेना बच्चों। अगले लास्ट दो आते हैं, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी हम स्टार्टिंग में ना, जब हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम नया एक प्रोडक्ट मार्केट में, अगर हम कुछ नया नया कोई हम नई चीज़ मार्केट में लॉन्च करते हैं, हम ना उसका स्टार्टिंग में प्राइस बड़ा हाई रखते हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं हमारे प्रोडक्ट की ना कोई क्वालिटी है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ हम उसके प्राइस को ना घटाते चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कोई मार्केट में यूनिक चीज़ आती है ना, तो उसके साथ ना कॉम्पिटिटर भी देखते हैं ना ये चीज़ लाई है, तो वो भी ना सेम सेम क्वालिटी की ना चीज़ ले आता है, तो उससे ना उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो इसलिए वो अपने प्राइस को स्टार्टिंग में इसलिए हाई रखता है, क्योंकि उसके पास एक इकलौती चीज़ ही मार्केट में ऐसी होती है। फिर जैसे कॉम्पिटिटर भी मार्केट में वही चीज़ ले आता है ना, वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी नीचे नहीं करता, प्राइस नीचे करता जाता है, ताकि उसके तक लोग सारे अट्रैक्ट रहे। ठीक है। और इसका ना उल्टा होता है प्रिपरेशन प्राइसिंग पॉलिसी। वो स्टार्टिंग में लो रखता है, जैसे ही लोगों को उसकी आदत हो जाती है उस चीज़ की, तो वो धीरे धीरे करके अपने प्राइस को अप कर देता है। इसमें हाई टू लो, इसमें लो टू हाई। ठीक है, इसमें लो टू हाई, उसमें हाई टू लो। तो एक बार वीडियो को यहीं स्टॉप करके एक बार फिर सुनिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइस कोटेशन। प्राइस कोटेशन मीन्स होता है, प्राइस कोटेशन होता है, जैसे कि आपने कभी जेठालाल देखा है, नहीं जेठालाल नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं, वो ना अपने किसी कंपनी की ना टेंडर या अब उसके मतलब ऑफर पाने के लिए कि नहीं तुम अपना ऑर्डर हमसे ही लो, तो एक कोटेशन सेटअप करके ना सामने वाली इंडस्ट्री में या
कोई भी कंपनी को देता है, तुम ना सारे टीवी फ्रिज हमसे ही खरीदो, किसी और से मत खरीदो। तो वो एक फाइल बना के सामने वाली कंपनी में ना सबमिट कराते हैं कि ना ये हमारे को इतने का पड़ता है, इतनी हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी और इतना ना हमने मार्जिन रखा है। तो वो होता है प्राइस कोटेशन, एक फाइल सेटअप, डॉक्यूमेंट सेटअप करके हम सामने वाले को ऑफर करते हैं कि नहीं तुम अपना ऑर्डर ना हमें ही दो। तो प्राइस कोटेशन उसमें हम इतना प्रॉफिट है, मार्जिन हमारा, ये देख लो। ठीक है, इसके अंदर ना 6 टाइप है, 3 ये रहे, 3 नेक्स्ट स्लाइड में है। इसमें ना मैं आपको बस दिखा रही हूँ, इसमें कुछ नहीं है, प्राइस कोटेशन था, मैंने आपको समझा दिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये पॉइंट आपको खुद याद करने हैं, मेरा याद कराने का कुछ नहीं है। और जो इसमें ये चीज़ है ना, इसमें ये जो इसके रूल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये बस आपको क्या करने हैं, याद करके जाना है और इसी को ही ऊपर एक्सप्लेन कर देना है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है समझाने का। ठीक है, इसको 1-2 बार लिख के देखना, करना। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है डंप, सॉरी, ये देखिए, ये वाले है फॉर्मूले, जो बस आपको इसमें से सिर्फ इसको लर्न करना है, फॉर्मूले को, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है डंपिंग, जल्दी देखिए स्क्रीन पे। डंपिंग क्या आता है? डंपिंग होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, इसको कहा जाता है। एक, क्योंकि ना ये ना डिमांड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में ना अलग अलग प्राइस सेटअप करता है, डिमांड को देखते हुए, लोगों की ज़रूरत को देखते हुए, लोगों की मतलब उसकी मार्केट को कैप्चर करने के लिए ना वो देखता है कि यहाँ पे अगर कॉम्पिटिटर ज़्यादा, कंपटीशन ज़्यादा है तो वो कम प्राइस सेटअप करता है, जहाँ पे ज़्यादा होता है तो वहाँ पे कम कर देता है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा दिखती है तो वहाँ पे प्राइस ज़्यादा कर देता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी अडॉप्ट करता है। फॉरेन नेशन में ज़्यादा या लो, उसको देखते हुए कंपटीशन को अपने डोमेस्टिक में अलग, डिफरेंट डिफरेंट नेशन में अलग होता है। इसके आगे के 4 टाइप्स हैं, जस्ट रीड। डंपिंग में सिर्फ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, नेशन को देखते देखते वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में अलग अलग प्राइस सेटअप करता है। ठीक है, इसके 4 पॉइंट है, एक एक करके देखिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, इन दिस टाइप ऑफ डंपिंग सेलर प्रोडक्ट, सेलर ना, जो सेलर है वो ना लॉस खाता है इस प्राइसिंग डंपिंग पॉलिसी में। क्यों? क्योंकि ना उसको अपनी फॉरेन मार्केट में ना अपनी मोनोपोली सेटअप करनी। तो मोनोपोली मतलब मैं ही हूँ एक जो इतने कम दाम पे तुम्हें ये वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेशक उसको लॉस हो, लेकिन ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो ऐसा करता है, मार्केट को कैप्चर करने के लिए, अपनी मोनोपोली पोजीशन बनाने के लिए। फ्यूचर में वो एक अपनी इमेज क्रिएट कर देता है। लोग एडवर्टाइजमेंट भी तो करते हैं, बिना एडवर्टाइजमेंट के लॉस खाकर इतना कुछ कर लेगा, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये बात भी ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, वो लो प्राइस सेटअप करता है कहाँ पे? सिर्फ होस्ट नेशन में सेटअप करता है वो, लेकिन नहीं, होस्ट नेशन में सेटअप करता है, ये रूटीन में सेटअप नहीं करता वो। ये भी कुछ टाइम के लिए प्राइस सेटअप करता है। कोई पागल थोड़ा ना कोई कंपनी हर रोज़ अपने लॉस पे सेटअप कर देगी, कुछ टाइम के लिए करता है ताकि मार्केट में अपनी चीज़ दिखा पाए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ये ना लो पे सेटअप करते हैं वन मार्केट में एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट। लेकिन ना ये ना एक मार्केट में से दूसरी मार्केट के अलावा, ये एक मार्केट में कम सेटअप करते हैं, दूसरी मार्केट में ना हिसाब पूरा कर लेती है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ चलती है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं चलती। मेनली डोमेस्टिक कंट्री में, नेशन में होता है, वहाँ पे वो लो पे बेच देती है, क्योंकि उसको ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ती है, इसीलिए वो लो ही रखती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवर्स। रिवर्स में क्या होता है, ये लो डोमेस्टिक में रखती है और फॉरेन नेशन में हाई रखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाला लॉजिक अभी बताया ना, ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बंद करता है, यहीं पे उसकी फैक्ट्री, यहीं पे उसको सप्लाई करना, तो उसको खर्चा ऑटोमेटिकली कम आता है। इसलिए कहता है कि नहीं, अपने डोमेस्टिक नेशन का तो फ़ायदा करते हैं। आई होप तो बच्चों आपको ये वीडियो क्लियर होगी, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर जिनको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे वाला पार्ट मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में कराऊंगी, और एक टॉपिक और बना तो पार्ट 3 भी कवर करा दूंगी। वैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 2 ही बनाऊंगी। तो ठीक है,